अरे जीते रहिए दामाद जी। आप दोनों 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। बेटे आप क्यों चाय बनाओगे? मैं तो अपनी बेटी के हाथ की चाय पीने आया हूँ। चाय दीप्ति बेटा बनाएगी। हाँ हाँ शिवम, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बना देती हूँ ना चाय। रुको दीप्ति, तुम कैसे बनाओगी चाय? तुम्हें तो ये भी नहीं पता शक्कर का डिब्बा कहाँ रखा है और पत्ती का डिब्बा कहाँ रखा है। अरे बेटा दीप्ति, दामाद जी क्या बोल रहे हैं? हाँ अरे शिवम, ये तुम क्या बोल रहे हो? पापा इनकी तो आदत है बस मजाक करते रहने की, है ना? अरे दामाद जी आप बैठिए मेरे साथ। हाँ हाँ, आप बैठिए। अरे दामाद जी आप नीचे कैसे बैठ गए? नहीं नहीं ससुर जी, मैं दीप्ति के बराबर में कैसे बैठ सकता हूँ? और वैसे भी दीप्ति को पसंद नहीं है कि मैं उसके बराबर में बैठूं। आप लोग बैठिए, मैं यहीं ठीक हूँ। हाँ अरे बस करो शिवम, और कितना मजाक करोगे? बहुत हो गया ना तुम्हारा मजाक। अब पापा से डांट खिलवा कर ही मानोगे क्या? ये तो तुम्हारा ही घर है, मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? कहीं पर भी बैठ सकते हो ना तुम। दामाद जी आप खड़े हो गए। आप लोग बैठिए, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। साथ में बैठेंगे, सब्जी भी काट लूंगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा। तो क्या दामाद जी खाना भी आप ही बनाते हो क्या? हाँ अरे नहीं नहीं पापा, खाना वो क्यों बनाएंगे? खाना तो मैं ही बनाऊंगी ना। और वैसे भी आप इतने दिन बाद घर आए हो तो मेरे ही हाथ का खाना खाओगे ना। और खाना बनाने की तैयारी तुम क्यों करोगे? मैं करती हूँ ना। रुको, ससुर जी के जाने के बाद तुम मुझ पर गुस्सा करोगी तो मैं क्या करूँगा? बस, जिससे जो सवाल पूछूंगा वही जवाब देगा। अगर किसी ने बात को घुमाने की और पलटने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना। और दामाद जी अभी बताइए क्या चल रहा है? ससुर जी, जब से आपकी लड़की मुझसे शादी करके इस घर में आई है, इसने लड़ाई झगड़ा करके मुझसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। और तो और इसने मेरे माँ बाप को भी मुझसे अलग कर दिया। अब मेरे माँ बाप मेरी छोटी बहन के साथ रहते हैं। अब आप आ ही गए हैं ना, तो अब आप एक काम कीजिए, इसको अपने साथ ही ले जाइए। मुझे नहीं रहना इसके साथ। मैंने डाइवोर्स के पेपर के लिए बोल दिया है, जैसे ही वो मेरे पास आ जाएंगे मैं आपके पास भिजवा दूंगा। दामाद जी क्या बोल रहे हैं बेटा? मैंने तुम्हें हमेशा जोड़ने की शिक्षा दी है, ना कि तोड़ने की, चाहे वो परिवार हो या फिर रिश्ते हो। पर बेटा दीप्ति, तूने तो मेरी शिक्षा ही बेकार कर दी। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद तुम्हें बहू की शिक्षा दे सकती थी। पर बेटा दीप्ति, तूने तो मुझे फेल कर दिया, सच में फेल कर दिया बेटा। दामाद जी मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने तो हमेशा इनके माँ बाप को ना अपने माँ बाप की तरह समझा है। पर मुझे नहीं पता पापा वो यहाँ से क्यों चले गए हैं। अरे दामाद जी आपने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को ये सब कुछ? अरे पापा जी, इसने शादी के बाद मुझे मिलने ही कहाँ दिया है आपसे। वो तो आज मैं आपसे मिलने वाला था, पर इसने झूठ बोलकर मुझे सब्जी लेने भेज दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गया और आपसे मिल पाया। पता नहीं आज भी मैं आपसे अपनी बात कह पाता या नहीं कह पाता। दामाद जी ये बिन माँ की बच्ची है, हो सके तो इसे माफ़ कर देना मेरे लिए। ससुर जी, एक बेटी का फर्ज होता है घर को स्वर्ग बनाने का, पर इसने मेरे माँ बाप को दूर करके मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? बेटा शायद मैं भी माफ़ नहीं करता। अब इसकी सजा यही होगी, इसको दौलत चाहिए थी ना, इसको दौलत ही मिलेगी। मुझ पर इसका कोई हक नहीं होगा।